Assalamu alaikum. Hopefully, uh, we are starting our first session, live session. This is very unfortunate है क्योंकि circumstances online sessions में हमारे mood में नहीं होते। तो आज फिर मेरा ब्रेकआउट है, काफी देर से लाइट नहीं है। तो करेंटली आई एम इन माय कार और मैं वहाँ से मोबाइल नेटवर्क से कोशिश कर रहा हूँ कि सेशन कंडक्ट करूँ और थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ये रहेगी ऑन एंड ऑफ सर्विस, क्योंकि डिपार्टमेंट बेटर है। वहां से मैं अगर ऑनलाइन सेशन करूँ तो पूरी यूनिवर्सिटी लाइट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इस वजह से थोड़ा सा सेटबैक रहा पिछले दिनों में, बट आई होप वी विल रिकवर फ्रॉम दिस। और जैसे भी मौका मिल सके, जिस मेथड मोड पे भी मौका मिल सके, हम अपने टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। आज का जो सेशन है, दैट इज इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर course, which is corporate environmental sustainability। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है जूम में, मैं जूम में सेशन को स्केड्यूल नहीं कर पा रहा और उसकी सेटिंग में नहीं जा पा रहा। आपने देखा होगा मैंने सुबह से लिंक शेयर नहीं किया, तो सारी कम्प्लेक्सिटीज ही हैं, कुछ सॉफ्टवेयर की भी है, कुछ इश्यूज हैं। ऐप अलाउ नहीं कर रही कि मैं इवेंट को स्केड्यूल करूं और उसकी सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकूं। दैट्स व्हाई अनफॉर्चुनेटली यू आर आस्क्ड टू बी इन द वेटिंग रूम। यदि मेरे सेशंस में वेटिंग रूम नहीं होता तो मुझे थोड़ी थोड़ी बाद आपको एडमिट करना पड़ता है। एनीवेज, हम इन इश्यूज को टैकल करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपने मेरा फर्स्ट सेशन सुना हो, मोस्ट लाइकली दिस वन विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल। आप वहां से फिर उसको कॉन्स्टेंटली बार बार देख सकेंगे, यानी कि मिस्ड एनी पार्ट है। तो यही मेथड रहेगा, मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्ड कर दूंगा, वहां अपलोड कर दूंगा और आपके पास फिर एक सीरीज ऑफ यूट्यूब लेक्चर्स आ जाएंगे जिनको आप फिर रिव्यू कर सकेंगे। एवरीथिंग इज ऑल्सो अपलोडेड एट दी गूगल क्लासरूम, वहां भी मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, और जो रिकॉर्डेड सेशन का यूट्यूब लिंक वहां भी शेयर कर दूंगा। तो यू विल हैविंग एक्सेस, इसलिए भी जरूरी है। रिमेंबर वी हैव जस्ट गॉट 3 वीक्स टू प्ले विद। इन 3 वीक्स में हमने 21-22 आवर्स टेकअप करने हैं या उसके इक्वलेंट लेक्चर्स पढ़ने हैं। इफ यू कुड रिकॉल, दिस इज आवर आउटलाइन। ये हमारी आउटलाइन है और in the outline you could see the first module is introduction to sustainability typically, और फिर हम environmental sustainability के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। जो first 3 सेशंस हैं वो इन 2 फ्रेम्स के गिर्द घूमेंगे। हम जनरली सस्टेनेबिलिटी और उसकी नीड पे बात करेंगे और फिर उसको रिलेट करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, यानी बिजनेस वर्ल्ड के साथ। रिमेंबर, आपने मेरे फर्स्ट सेशन में सुना था कि ये जो टाइटल है, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये बेसिकली इंटीग्रेट कर रहा है एनवायरमेंटल साइंसेस को और बिजनेस वर्ल्ड को, which is sort of an interdisciplinary subject। तो हमें कभी कभी कुछ टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स के हवाले से भी डिस्कशन करनी होगी, जो कि बिजनेस वर्ल्ड में यूजली आर नॉट कॉमन है। इन एनी केस, इट कॉल्स फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना। आपकी एक्सपोजर और आपकी जो नॉलेज है उस पर एक चैलेंज है कि आपने उसको वैस्ट करना है। तो कुछ ऐसे चीज़ों को भी डिस्कस करने हैं वो जनरली बिजनेस के प्रोसेसेस के साथ इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है। सो होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे कि आपने नैरो पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखना, बल्कि आपने एक कंप्रिहेंसिव इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखना है, जो कि इवेंचुअली हम डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे इन द थर्ड मॉड्यूल में। विल बी डिस्कसिंग द ट्रिपल बॉटम लाइन, द ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क और द बॉटम लाइन इफेक्ट। इस 2 एस्पेक्ट्स के हवाले से इन चीज़ों को
इस वक्त भी देख रहे होंगे. लेट्स लुक एट व्हाट दिस environmental sustainability holds for है. Sustainability की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बट इस कोर्स का टिपिकल फोकस जो है वो environmental sustainability के हवाले से है. और आप देख रहे हैं, it is sort of looking at your current but also looking at your futurist needs, स्पेशली लाइफ और लिविंग के हवाले से है, कि हमने एक ऐसा प्लेनेट छोड़ना है आने वाली जनरेशन के लिए जिसमें लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकें, यानी लाइफ मिजरेबल ना हो जाए, मुश्किल ना हो जाए. और कोशिश करनी है हम आज की नीड्स को भी पूरा कर सकें, कंजर्वेटिवली, ध्यान से सोच समझ के. और फिर आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी बहुत सारी रिसोर्सेज छोड़ कर जाए. तो ये एक सेल्फिश अप्रोच से एक वॉलंटियर या एक कंसिडरेट अप्रोच की तरफ आपको बुलाता है. यानी एक मूवमेंट भी है, एक फिलॉसफी भी है environmental sustainability, और ऑफ कोर्स अब तो लीगल रिक्वायरमेंट भी है. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी सॉर्ट reliant on natural resources, coal, water, minerals, even the trees, ऑक्सीजन इन द एयर, इस पे रिलाई कर रही है, सनलाइट. ये नेचुरल रिसोर्सेज है और वैल्यूड अराउंड 125 ट्रिलियन है एनुअली. यानी 125 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी इस पे बेस कर रही है. यानी वर्ल्ड इकोनॉमी का सोर्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ये इजीली आप कह सकते, मैक्सिमम रिसोर्सेज आर नेचुरल. और रिसोर्सेज भी हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, बट परहैप्स शायद नेचुरल रिसोर्सेज सबसे डोमिनेटली यूज होते हैं. लेकिन हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उस वर्ल्ड में उसी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं. आ, आप ये डिबेट हमेशा से सुनते आ रहे हैं, अपनी बचपन से शायद. तो हम भी अपने बचपन से सुनते आ रहे थे कि वर्ल्ड विल नॉट बी अ बेटर प्लेस अगर हम इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चलते रहे और हमने केयर फ्री होकर रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, तो हमारे आने वाली जनरेशन के रिसोर्सेज नहीं होंगे. दे विल बी लेस रिसोर्सेज फॉर आवर जनरेशन. हमने विल बी का वर्ड यूज करते थे अपने बचपन में अपनी साइंस के सब्जेक्ट्स, और अपने टीचर्स के मुंह से सुनते थे या अपने फादर्स और न्यूज में सुनते थे. विल बी इज नाउ इज अ रियलिटी. आप देख रहे हैं कि आप एनवायरमेंटल इश्यूज को अपनी आंखों से फेस कर रहे हैं. हम तो ये कहते थे कि होंगे, अपने बचपन में सुनते थे, बट नाउ इट इज अ हार्श रियलिटी दैट दीज इश्यूज आर वेरी वेल अराउंड अस. फॉर एग्जाम्पल, हमारे देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इस दे रहे हैं. यानी हमारे जो सीजन है वो लेट हो रहे हैं या अर्ली स्टार्ट हो रहे हैं, सिवियर ड्राउट्स आ रहे हैं या हैवी रेनफॉल हो रही है, सुनामीज आ रहे हैं. और इस वजह से जो हमारी क्रॉप है उसमें इश्यूज आ रहे हैं, जो हमारी फूड रिसोर्सेज हैं प्रॉब्लम आ रही हैं. फिर हम देख रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, क्लीन एंड इजी एक्सेस टू क्लीन वाटर इज नो मोर अ रियलिटी. लोगों के पास इजी क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, इनको अपने क्लोज एक्सेस में हासिल कर सकें. पीपल ट्रेवल फॉर किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स फाइंड क्लीन वाटर which was their basic right. In fact, they don't have good quality air है. इसमें ऑक्सीजन इनरिच्ड एयर जो उनका बेसिक ह्यूमन राइट था वो भी अवेलेबल नहीं है. हम इस वाले से भी बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, और इसकी वजह से मर्ज होने वाले टूल्स, लेजिस्लेशंस, लॉज, इनको भी इस कोर्स में डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी implications को देख रहे होंगे. Very common picture, you see the earth on the right side is a livable place where the nature is in harmony with humans, where on the earth on the left hand side, अपने पिक्चर्स अपनी साइंस और स्कूल के प्रोजेक्ट्स में भी देखी होंगी, देख रहे हैं कि इज अ बर्न प्लेस, और उसमें स्मोक है और उसमें वार्मिंग का इश्यू आ रहा है.
और आप ड्राउट देख रहे हैं नीचे, यानी लैंड देख रहे हैं, बैरन लैंड है, विच हैज नॉट हैपेंड जस्ट एन एवोल्यूशन। लोगों का ख्याल है कि ये तो एवोल्यूशन है, ये होता रहता है प्लैनेट्स की लाइफ में और चीजों में। ये एक्चुअली इट इज नॉट द केस है। हम ये रियलाइज कर रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस, यानी जो हमने जो एक्शंस किए हैं अपनी इंडस्ट्री के हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से, रिसोर्सेज के इस्तेमाल के हवाले से, ये उनका आउटकम है। Therefore, environmental sustainability, specifically environmental concerns, calls for action on human being है कि human beings अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर्स को मोल्ड कर लें, चेंज कर लें। अभी भी उनके पास टाइम है, रिवर्ट बैक कर सकें, रिहेबिलिटेशन की तरफ चले जाएं और इन इश्यूज को अभी भी कंट्रोल कर लें, अदरवाइज डिजास्टर इज ऑन आवर वे। हम ऑलरेडी इसके इफेक्ट फेस कर पा रहे हैं। चलें, लेट्स हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट। शायद मैंने इसका जिक्र किसी क्लास में आप में से किसी स्टूडेंट के सामने जरूर किया हो। एनवायरमेंटल इश्यूज हैं या नहीं है, क्या ये फैशन, लोग है फैशन एंड फैड है, यानी लोग कहते हैं ट्रेंडी है, मीडिया को आइडिया मिल जाता है, मीडिया घुमाता है, मीडिया बताता रहता है, मीडिया इसके ऊपर अट्रैक्शन क्रिएट करता है। असल में इतना इश्यू होता नहीं, लोगों का ख्याल है। क्या यही बात है? क्या ये रियलिटी है कि एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं है हमारे गिर्द? आर दीज प्रोपोगेटेड बाय मीडिया अलोन? मीडिया स्टंट्स हैं ओनली? तो लेट्स सी, लेट्स सी अराउंड इन दी, सी इन दी हिस्ट्री एज वेल, क्या कोई ऐसी चीजें हमारे सामने अवेलेबल है कि नहीं है। आप गेस कर सकते हैं कि व्हाट इज दिस इशू, इन विच प्लेस इज दिस, इस पिक्चर से अगर अंदाजा लगा सकें कि ये कौन सी पिक्चर और कौन सा इशू है। ऑफ कोर्स इट इज एन अर्बन एरिया, बिल्डअप एरिया है, इसमें स्काई स्क्रैपर्स नजर आ रहे हैं, टॉल बिल्डिंग नजर आ रही हैं। अ, जब मैंने ये पिक्चर देखी थी फ्लोटिंग ऑन द इंटरनेट, तो मैंने कहा था ओह, लाहौर की पिक्चर है लग रही है। हाँ, क्योंकि मुझे इसमें स्मॉग नजर आ रहा है, यानी ऐसी चीज जो कि आपकी विजिबिलिटी को खत्म कर देती है, और डस्ट पार्टिकल्स आर फ्लोटिंग इन द एयर है, कार्बन एंड एमिशंस आर फ्लोटिंग इन द एयर है। तो मैंने कहा था कि ये पिक्चर तो लाहौर की लग रही है। तो एकदम गौर से देख रहा हूँ तो लाहौर में इस तरह की सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग मुझे नजर नहीं आती। मुझे शक पड़ा कि शायद ये लाहौर नहीं है। तो जब रीड आउट किया तो पता चला कि न्यूयॉर्क है। तो मैंने अपने आप से जाहिर है सवाल पूछा, और आप भी पूछ रहे होंगे कि न्यूयॉर्क में भी स्मॉग का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट द आंसर इज के स्मॉग का प्रॉब्लम था। दिस वाज 1966, यानी 1966 का स्मॉग है। उस वक्त मेडिकल शायद कंडीशंस, वेंटिलेटर्स, उस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो दिस वाज अ डेडली एयर पोल्यूशन इवेंट ऑफ द न्यूयॉर्क इन 1966 and estimated to kill around 200 people. 200 लोग इसमें मरे थे। न्यूयॉर्क was facing severe environmental issues. Smog and air pollution was one of the major issues around there है। क्या ये हमारी हर्ष रियलिटी नहीं है कि हमारे गिर्द आ गया अभी? हर साल आप देखते हैं नवंबर, विच वाज, मैं हमेशा कहता हूँ नवंबर इज वन ऑफ द बेस्ट मंथ, शुड बी द बेस्ट मंथ इन मुल्तान है। So not too cold, not too hot. February again is one of, should be the best month in Multan. Unfortunately, no, the smog is around, and therefore we not enjoy the clean and tidy environment. इस हर साल हो रहा है। लास्ट ईयर इट वाज वेरी severe, I think for 7 8 days the smog absolutely blocked everything है। लोग उसमें घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट मुल्तान क्लॉक्ड अराउंड 2000 plus in terms of the AQI. It should have been around 40 45 50 मैक्सिमम होना चाहिए था, 1000 प्लस था। एंड ऑन द वेबसाइट अभी हम देख रहे हैं उसको, विच इज यूजफुल रिसोर्स। आप देखेंगे, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लाया हूँ, ये देखें। दिस इज द वेबसाइट, द IQ एयर के नाम से है, विच इज प्रोवाइडिंग इंडिकेशन इस वक्त जो आपका जो एयर है उसकी क्वालिटी क्या है। तो आई थिंक मुल्तान विल बी around 120, 70 today, 128 on Saturday, and 119, which is around.
ऑरेंज नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं, वो ग्रीन नहीं है, और बल्कि ऑरेंज से भी रेड हो गया। यानी AQI वेबसाइट के हिसाब से अभी भी लिवेबल नहीं है। लेकिन ये 2000 था एक वक्त में, which was insane, यानी inhuman. In fact, recommendations लिखी हुई थी, that was to wear a mask which would produce oxygen, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर में होता है। यानी अगर आप फिर वॉरफेयर में घूम रहे हो तो आपने वो जो ऑक्सीजन रिच मास्क पहनने चाहिए। एंड पीपल वर मूविंग अराउंड carefully, therefore facing sinus and lack of breath and then infections। और आप देखते हैं कि राउंड एंड राउंड दे रहे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी यूनिक। मैंने तो फर्स्ट टाइम खुद भी देखा है। अभी भी वो कह रहे हैं देयर आर एयर पोल्यूटेंट्स इन मुल्तान एनवायरनमेंट इन योर सिटी। वन ऑफ द पोल्यूटेंट व्हिच इज वेरी कॉमन इन मुल्तान इज PM2.5। एंड आई वाज सरप्राइज कि PM2.5 होता क्या है, और वो अगर बड़े तो क्या हो सकता है। वो कह रहे हैं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पार्टिकल which is of certain size and could easily dissolve in your bloodstream में, आपकी bloodstream में जा सकता है। और it is caused due to power plants, smoke, vehicle emissions, industrial emissions, इसकी वजह से होता है। शॉर्ट टर्म में तो इरिटेशन इन आईज, थ्रोट्स, नोज, अस्थमा, कॉफिंग स्पेशल बन सकता है। बट उसका ख्याल है कि इसकी कांस्टेंट एक्सपोजर जो है दैट कुड लीड टू डेथ, लंग इश्यूज, कैंसर, हार्ट अटैक। यानी हमें पता ही नहीं है कि इवन क्लीन एनवायरनमेंट अराउंड आउटसाइड देयर है, वी आर constantly inhaling this particle which is PM2.5 है, which therefore is not a concern, serious concern as far as now the generation is concerned, जिसने 15 20 25 years for example मुल्तान के environment में constant outdoor exposure लेना है। वेबसाइट वार्न कर रही है कि दिस इज सीरियस कंसर्न है, यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। और अगर हम देखें तो वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग दैट इज देयर। दैट वाज द सेम सिचुएशन इन न्यूयॉर्क। दिस इशू वाज एवर ग्रोइंग एंड डेफिनेटली एक इट स्पर्ड, यानी इट इनिशिएटेड अ कंसर्न, लोगों के अंदर एक कॉन्शियस कंसर्न क्रिएट की कि हमें एक टाइडी इन्वायरमेंट की जरूरत है और हमें नहीं मिल रहा। फिर वही सवाल कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंस्टीट्यूशन कहाँ है, इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। दैट्स व्हाई इन यूनाइटेड स्टेट्स a regulatory body, Environmental Protection Agency, EPA, in 1970 was created। आपने देखा मोमेंटम, इशू इशू सेवेरिटी सेवेरिटी के ऊपर ह्यूमन कराए के बाद लोगों का एक कंसेंसस, फिर एक सोशल मूवमेंट, एक national level movement, even international level movement। This then led to the creation of institutions, governing institutions। So environmental protection agencies कैसे create हुई? Because it has a whole background in United States। पाकिस्तान के पास भी EPA है। हम फिर पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी चीजों को देख रहे होंगे, देख रहे हैं ग्रोइंग अवेयरनेस, और फिर एक मूवमेंट, और फिर उसके एंड रिजल्ट में रेगुलेटरी। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी तरीके से सादगी से पढ़ते जाएं, इजी वे से पढ़ते जाएं, तो हम कोई सवाल भी गलत ना कर सके पेपर में। मैं आपसे पूछूं कि एनवायरमेंटल इश्यूज फॉर एग्जांपल लाइक एयर पोल्यूशन क्यों एक सीरियस कंसर्न है, एंड व्हाट इज नाउ देयर टू कट इट डाउन है, यानी इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सीधा सा जवाब है कि इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, एयर पोल्यूशन दुनिया का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। क्योंकि जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, कार्स की तादाद ज्यादा हो रही है, तो कार्बन उमिट कर रही है, और इस वजह से नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा है, कार्बन की मिकदार ज्यादा है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है वो पुअर हो रही है, स्मॉग जैसे इश्यूज आ रहे हैं। इसके लिए हमें एक कॉन्शियस और एक्टिविस्ट मूवमेंट की जरूरत है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। और आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी,
जो प्लांट्स की गिर्द रह रही थी, एरियाज गिर्द रह रही थी, वो उनके स्पेशली उनकी कॉज के लिए एफर्ट। और आप फिर देख रहे हैं इस वजह से अर्थ डे भी मनाया गया, 1920 में ऑनवर्ड बनाया जा रहा है हर साल। इट स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क है। दे वांटेड अर्थ टू बी अ सेफ प्लेस है, और हम उस अर्थ डे को हर साल मनाते हैं। कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटरी आउट सामने आ रहा है। तो आई होप आप मेरी अप्रोच देख रहे हैं। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ला रहा हूँ इस कोर्स में, आपके टॉपिक से रिलेवेंट, और फिर हम उनको किसी न किसी तरीके से डेवलप कर रहे हैं, उनके हवाले से की क्वेश्चंस, इश्यूज और चैलेंजेस को भी प्लेस करते जा रहे हैं। उनके हवाले से जो चीज हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल है, हम उसको भी टेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, ये कोर्स भी बहुत अचानक और जल्दी दिया गया है। आई एम ऑलवेज बीन वेरी फेयर, वेरी ट्रू। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फेयर और ट्रू बात करूँ। इट वाज अ सडन कॉल ऑन मी सारे समर्स। हमें अंदाजा नहीं था कि कौन ड्रॉप है, कौन फेल है, कौन टेकअप करना चाहते हैं। तो इट वाज थ्रोन ऑन मी है। मेरे पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं था, ऑप्शंस नहीं थे, तो आई दिस फॉर दिस माय फर्स्ट टाइम एवर इन दिस स्पोर्ट्स। ऑल्दो आई हैव talked a lot about corporate social responsibility, which is again very similar phenomenon, but here the focus is on environmental concerns specifically. तो मुझे जाहिर है ज्यादा टाइम लगेगा, और मैं कोशिश करूंगा जितना क्वालिटी ड्रिवर कर सकूं उतना कर आपके सामने प्रेजेंट करूं। नाउ थ्रूआउट दिस कोर्स वी विल बी कमिंग अप विद की एनवायरमेंटल इशू, हमको लाजमी प्लेस करते जाएंगे, और वो इतने ज्यादा हैं, किस तरह के दो तीन कोर्स भी उनको कवर ना कर सकें। और आप और हम अग्री करते जाएंगे, और हम लिंकअप करते जाएंगे कि ये एनवायरमेंटल कंसर्न और इश्यूज हैं। कुछ आपके सामने मैं रेज कर रहा हूँ, रेज किए हैं। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग इज एन इशू। ग्लोबल वार्मिंग की क्या effect आती है, इस पर हम बात करेंगे इवेंचुअली। और ये इंडस्ट्रियल एरा के आने के बाद हुआ है, विच इज मिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है, आपने सुना होगा, ये ग्रीन हाउस मिशंस कहते हैं। ऐसी हार्मफुल गैसेस जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन, एंड देयरफॉर रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन दैट आई गॉट aware of that was basically in मेलबर्न एंड ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा बताया कि वो जो वर्ल्ड की ओवरऑल मिशंस हैं, उसका इफेक्ट ये है कि वो जो ओजोन लेयर है मेलबर्न के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, उसमें एक बड़ा ह्यूज होल है। एंड देयरफॉर द अल्ट्रावायलेट रेज, सन अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली रीचिंग द अर्थ सरफेस, which was definitely a serious concern, skin cancer और बहुत सारी अब्रप्ट फायर्स आपने देखा होगा यहाँ, काफी दफा फायर्स लग जाती हैं। एंड देयरफॉर इट इज a direct contributor to extreme weather events like tsunamis and many. The North Pole is melting, आपने ये बात सुना होगा। यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, देखें 1.1 डिग्री राइज कर गया। इट इज एस्टिमेटेड दैट द वर्ल्ड टेम्परेचर विल राइज टू 2 डिग्री इन 2300। यानी दिस ईयर द वर्ल्ड टेम्परेचर विल मल्टीप्लाई, जितना भी है 6 डिग्री राइज कर जाएगा। and therefore it will have severe effects on the world overall weather conditions. It totally dependent on our weather system है, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा चीजें इस पे डिपेंड कर रही हैं। In fact, not only us humans but also the life on earth is definitely dependent on the weather है, and a balance in weather is required है, जो कि नजर नहीं है। बायोडाइवर्सिटी इज ऑन डिक्लाइन है, उसकी रीजन कंफर्म बात है कि हम में ह्यूमंस, हमने अपने अलावा सबको निग्लेक्ट किया हुआ है। 1 बिलियन स्पीशीज आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, यानी खत्म होने के करीब है 1 मिलियन स्पीशीज। हम बच जाएंगे, हम शायद बचेंगे या नहीं बचेंगे, आपने रिसेंट वॉर्स में देख लिया होगा, हम नहीं बचेंगे, हम अपने आप को भी मार देंगे। बट देन हमने बहुत सारे एनिमल्स को, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी वो जो डाइवर्सिटी थी हमारी स्पीशीज में, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। दिस हैज बीन एडवोकेटेड बाय मेनी। और हम देखेंगे इससे हमारा जो इकोसिस्टम, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एनिमल किंगडम, इनके दरमियान जो डेलिकेट बैलेंस था वो खत्म हो गया। इकोसिस्टम इश्यूज आर वेरी कॉमन, इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। एंड देन
बिकॉज सस्टेनेबिलिटी डज मैटर है कि इस सब सिचुएशन के अंदर जब भी हम कहते हैं यूनिवर्सिटी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल बट आल्सो फॉर बिजनेसेस इफ दे कुड कैच ऑन दैट। यानी वो ऐसी इकोनॉमी और एक ऐसी फर्म में पार्टिसिपेट करें, बन जाएं, बिजनेस बन जाए जो इन इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करें, प्रोडक्ट बनाएं, सर्विसेज लॉन्च। Already, the economic opportunity will be around $4.5 billion by 2030 in solar companies, waste reduction companies, or services to uh, recycle, reduce resources. इस वाले से बहुत सारी बड़ी काम कर रही हैं. Hopefully, we will be looking at these 6 themes of the environmental sustainability. वो तो जनरल बातें थी. अब देखें एक टॉपिक आ रहा है जो कि पेपर के लिहाज से समझना बहुत आसान है. वो ये है कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फिर आपसे पूछूं व्हाट आर द मेजर थीम्स इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सिस्टमैटिक थ्योरेटिकली वर्कआउट एरियाज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कौन से हैं, तो आप इन एरियाज को इंडिकेट कर सकें. फर्स्ट वन हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एंड डीकार्बोनाइजेशन. इन CO2 कार्बन जो है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया हमें ऑलरेडी. तो हम देख रहे हैं कि हम सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं, विंड पावर की तरफ जा रहे हैं, और हम ऑयल और ऑयल कंजम्पशन से, डीकम्पोजिशन से जो एनर्जी बना रहे थे उससे बाहर, कोल कोल के जलाने से जो हम एनर्जी बना रहे थे उससे बाहर आ रहे हैं. हम गाड़ियों को भी आहिस्ता आहिस्ता फ्यूल कंजम्पशन बचा रहे हैं, रोक रहे हैं ताकि कार्बन अमिट ना कर सकें. फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि फ्यूल की क्वालिटी, तो उसकी तरफ भी जा रहे हैं. एनी हाउ, हम देख रहे हैं कि डीकार्बोनाइजेशन इज दी मूवमेंट है, और इस हवाले से बहुत कुछ हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि हम ऐसा कर सकें. फॉर दैट केस हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी सब मूवमेंट्स की तरफ भी जा रहे हैं. यानी हम कोशिश कर रहे हैं रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रॉय ना करें और सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाएं, विच इज इकोनॉमी टू रिसाइकल, रिड्यूस, रीजनरेट एंड रीयूज. उसके 4 R's नजर आ रहे हैं: रिड्यूस, रीयूज, रीजनरेट और रिसाइकल. हम उस तरफ जा रहे हैं. मेरे पास बैटरी काफी कम है. मैं पहले सेशन में किक स्टार्ट ले लिया है, लग रही लाइट आ जाए. लाइट अभी तक नहीं आई. मैं लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सका, तो बिल्कुल मेरा बैटरी अब डाउन हो गई है. तो एक लिव और शॉर्ट सेशन साबित हो रहा है, बट मैं एक मोमेंट करना चाहता था दार्जिलिंग क्लास देने के बाद. हम जब सेशन में वापस आ रहे हैं किसी भी टाइम पर, किसी भी मौके पर, तो आप देख रहे हैं कि हम सर्कुलर इकोनॉमी में सिंगापुर, जो कि वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजिकल हब नजर आ रहा है, उसको एज अ शाइनिंग स्टार के तौर पर present कर रहे हैं, यानी एज अ ट्रू एग्जाम्पल के तौर पर. और उसमें हम देख रहे हैं कि सिंगापुर जो है उसका एक मास्टर प्लान नजर आ रहा है, विच इज सिंगापुर जीरो बेस्ड मास्टर प्लान है. दिस वाज लॉन्च इन 2019, और हम देख रहे हैं कि उसने अपनी जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसमें वेस्ट रिडक्शन के हवाले से और रिसाइकलिंग के हवाले से चाहिए. इनफैक्ट सिंगापुर इज द ओनली city or country in the world which has a zero plastic pollution. प्लास्टिक बॉटल्स को बर्न करके दोबारा से किसी शेप में लाना या उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, इसमें रैंक नंबर 1 है. They collect bottles, plastic cans throughout the city, collect them and put them in a particular place and burn them to reshape them. In fact, they're using these plastic bottles material to decorate various parts of the city, which is very interesting phenomena. I think we have less than a minute into this session. Unfortunately, I don't have enough battery as well. I'll see if I reconnect back today at certain time in the late evening, and then we could uh, redo this session. We will start again back from the themes. यहीं से start करेंगे. Meanwhile, at the WhatsApp group, if you have any issue while looking back into this video, you can ask questions and then raise concerns, or even provide your suggestions or your input into the debate. यही मेथड रहेगा.
तो व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो आ जाएगी, गूगल क्लासरूम के ऊपर सेशन आ जाएंगे, और फिर ये ओपन डिस्कशन हो जाएगा। जैसे कि क्लासेस में अपॉर्चुनिटी होती है यू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ भी आप ड्यूरिंग दिस सेशन ऐसे क्वालिटी बेहतर रहती है कि इस क्वेश्चन को पॉकेट में रखा जाए। यू कैन रेज हैंड और आस्क क्वेश्चंस इन द चैट ऑप्शन एज वेल, और you raise hand and allowed to unmute your mic and then ask a question, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। Let me see if I hopefully I will be reconnecting to another session today। आज मैं एक और जूम मीटिंग करके हमारा पहले मॉड्यूल है इसके सेशन को दोबारा से आने वाले सेशन और भी कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफली स्टार्ट ये आज नाइट में, और मैं अपने तरीके से आज बिल्ड कर सकूँ लैपटॉप और उसको रिकॉर्ड कर सकूँ। मोबाइल से हो सकता है बट फिर वो सेशन रिकॉर्ड नहीं होता। तो thank you very much for joining this session, and I will update on the second session of today's class. Test will be the method. I hope it will be interesting and you will recall sessions, ideas from the previous session in your classes, और अब जो नया हम ऐड करते हैं इसको भी आपने टेक करना। See you inshallah in the second